दोस्तों, ये खिता एशिया पैसिफिक के नाम से जाना जाता है और यह दुनिया के 48 ममालिक का घर है। इन ममालिक में चीन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे ममालिक शामिल हैं। इस खिते की कुल आबादी 4.3 बिलियन के करीब है। तो ये देखते हुए दुनिया की 60% आबादी इसी खिते में आबाद है और इतनी बड़ी आबादी होने का मतलब दुनिया की सबसे बड़ी तजारती मंडी भी इसी इलाके में मौजूद है और इस तजारती मंडी को जो भी कंट्रोल करेगा दुनिया पर इसका तसल्लुत बरकरार रहेगा। यही वो ख्वाब था जो अमेरिका ने आज से तकरीबन 120 साल पहले देखा था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस इलाके पर अपना असर व रसूख उस हद तक कायम कर पाया कि जितना उसने एक दौर में ख्वाब देखा था। मैं हूँ अम्मार चौधरी और अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे अमेरिका एशिया पैसिफिक में अपना असर व रसूख कायम नहीं कर पाया और 21वीं सदी में चीन ने कैसे एशिया पैसिफिक में अमेरिकी असर व रसूख को चैलेंज किया और दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हम तारीख का मतालिया करें तो हमें पता चलता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद से अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर दुनिया में उभर कर आया। अमेरिकी खारजा पॉलिसी में इस दौर में सबसे ज़्यादा अहमियत एशिया पैसिफिक खित्ते को कंट्रोल करने पर दी गई। लेकिन जल्द ही 1950 से तकरीबन अगले 40 साल तक अमेरिका सोवियत यूनियन से सर्द जंग में मशगूल हो गया और अपनी एशिया पैसिफिक पॉलिसी पर इतनी तवज्जो ना दे पाया। जैसे ही सर्द जंग का इख्तिताम हुआ तो अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत एशिया पैसिफिक पर अपना असर व रसूख बढ़ाने पर लगा दी। इसकी मिसाल साल 1994 में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन का 12 ममालिक के साथ ट्रांस पैसिफिक मुआहिदा था, जिसके मुताबिक इक्तिसादी शोबे को फ़रोग देकर एशिया पैसिफिक की तजारती मंडी से फ़ायदा उठाना था। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही अमेरिका में 9/11 का हमला हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और फिर इराक़ में दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए फ़ौजें उतार दीं और फिर अगले 20 साल तक ये जंग जारी रही। इसी दौरान जब एक तरफ अमेरिका दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था, दूसरी तरफ साल 2009 से 13 के दौरान चीन पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बनकर उभरा और एशिया पैसिफिक में अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए इन्होंने इक़दाम शुरू कर दिए। इसके लिए चीन ने सेंट्रल एशिया से तेल और गैस के मुआहदे किए और साथ ही एशिया पैसिफिक में मौजूद चाइना सी पर अपना कब्जा कर लिया। ये देखते हुए अमेरिका ने साल 2011 में एबटाबाद मिशन के फौरन बाद ही पिवट टू एशिया पॉलिसी तैयार की और इस दौर की अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने बयान दिया कि ये सदी अमेरिकन पैसिफिक सेंचुरी होगी। इसका यही मतलब था कि अब अमेरिका एशिया पैसिफिक में बढ़ते हुए चीनी असर व रसूख को कम करेगा। यहाँ गौरतलब बात यह भी है दोस्तों कि सर्द जंग के फौरन बाद अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक मुआहिदा बनाया और 2011 में जब अमेरिका ने चीनी असर व रसूख को एशिया पैसिफिक में बढ़ते हुए देखा तो साथ ही पिवट टू एशिया, जिसे बाद में रीबैलेंसिंग का नाम दिया गया, की पॉलिसी बनाई। तो इन इक़दाम से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एशिया पैसिफिक की पॉलिसी अमेरिकी खारजा पॉलिसी में कितनी अहमियत की हामिल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते, क्योंकि इस बयान से कहीं पहले चीन ने एशिया पैसिफिक खित्ते में अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए बहुत से काम कर दिए थे। जैसा कि चीन ने चाइना सी में 2009 से छोटे छोटे मसनूई जजीरे तैयार करना शुरू कर दिए और अपनी बहरी फ़ौज को वहां तैनात करना शुरू कर दिया था और साथ ही आसपास के हमसाय ममालिक से तजारती मुआहदे किए, जैसा कि 2013 में BRI वन बेल्ट वन रोड मंसूबा था। इस BRI मंसूबे के तहत चीन ने 6 ऐसे राहदारी के मंसूबे खोले जिससे आने वाले वक्तों में चीन ने न सिर्फ एशिया पैसिफिक बल्कि पूरी दुनिया में सस्ता तजारती नेटवर्क कायम करने का मंसूबा बनाया है। इस सब के जवाब में अमेरिका ने क्वाड का मुआहदा किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान जैसे ममालिक शामिल थे। इसके मुताबिक एशिया पैसिफिक में बढ़ते हुए चीनी असर व रसूख को अमेरिका ने कम करना चाहा, लेकिन यहाँ भी सफारती तौर पर चीन ने अमेरिका को एक मरतबा फिर शिकस्त दे दी और क्वाड का अमेरिकी फार्मूला भी
डिप्लोमेटिक फेलियर तस्वुर किया जाता है। चीन ने क्वाड के मेंबर ममालिक में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट्स पर सैंक्शंस लगा दी, जिससे अमरीकी मैशत को एक गहरा धचका पहुंचा। इसके बाद जापान चूंकि आसियान मेंबर मुल्क है, तो आसियान फोरम पर चीन ने जापान पर दबाव कायम किया और आखिरी मेंबर भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पर जंग छेड़ दी। इन इक़दामात के बाद ये तीनों मेंबर मुल्क का क्वाड में सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और यहाँ पर भी चीन ने अमेरिका को सफारती महाज पर एक तरह से शिकस्त दे दी। दोस्तों, इस वक्त चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैशत बन गया है और अमेरिका का एशिया पैसिफिक के खित्ते पर अकेले राज करने का ख्वाब अभी भी अधूरा है। मुस्तकबिल में हालात क्या रुख मोड़ेंगे, जियोपॉलिटिक्स गेम क्या होगी, ये सब आने वाले वक्तों में पता लग जाएगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। और अगर आपको हमारी ये जियोपॉलिटिक्स पर मबनी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुस्तकबिल में और भी ऐसी वीडियोस लेकर हम आपके लिए आ सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।